नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ज्ञानधारा के अंदर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारी वीडियो राजस्थान जी के संबंधित डाली है और इसी संदर्भ में हम आगे अब बढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर से इस राजस्थान का जो संविधान निर्माण में योगदान है। हम शॉर्ट नोट्स के जरिए राजस्थान जी को धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी वीडियो सामान्यतः 15 से 20 मिनट की रहती है, क्योंकि हमारा जो नोट्स है वो आप तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज हम एक बार फिर से शुरू करते हैं राजस्थान का योगदान, राजस्थान का जो संविधान निर्माण में वो योगदान। अब संविधान निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो संविधान निर्माण है वो 26 जो संविधान दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान निर्माण के जो समय जो राजस्थान में जो संविधान जो हस्ताक्षर करने वाले थे संविधान पर वो लगभग 284 सदस्यों ने। राजस्थान के जो हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो हमारे थे बलवंत सिंह मेहता। वो हमारे व्यक्ति जो हमारे राजस्थान से जो पहली बार जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो है बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के अंदर राजस्थान से जो कुल सदस्य भाग लेने वाले थे वो केवल 12 सदस्य थे, जिसमें थे 11 जो थे हमारे सदस्य जो देशी रियासतें थे और एक जो व्यक्ति थे वो थे हमारे कौन, चीफ कमिश्नर, जो हमारा एक क्षेत्र था जिसमें सीधा जो केंद्र का अधिकार था। उसमें से जो भाग लेने वाले थे वो थे हमारे पहले व्यक्ति, यदि मैं बताऊं तो वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। क्षेत्र हो गए हमारे कुल 12, 11 हो गए हमारे यदि मैं बताऊं तो एक एक सदस्य, एक तो हो गया चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 11 हो गए देशी रियासतें। तो 11 और एक 12 सदस्य भाग लेने वाले थे। अब हम यदि मैं बताऊं कि राजस्थान का जो संविधान निर्माण में जो योगदान थे वो एक अतुलनीय था। और इसी के संबंध में सबसे जो यदि चित्रकारी की बात करूं संविधान के अंदर जो मुख्य जो प्रख्यात कलाकृति है वो करपाल सिंह शेखावत ने किसके साथ मिलकर की? तो नंदलाल बोस के साथ मिलकर की। ठीक है, कलाकृति का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि चित्रकारी में संविधान निर्माण के अंदर जो बाहरी चित्रकारी है वो राजस्थान का जो कौन व्यक्ति है जिन्होंने वो चित्रकारी पे योगदान दिया, वो थे हमारे करपाल सिंह शेखावत। और उसकी किनके साथ, किनके सहयोग से? तो नंदलाल बोस के सहयोग से उन्होंने ये कलाकृति की निर्माण की, चित्रकारी की। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन व्यक्ति हमारे जो मैं यदि मानूँ क्योंकि संविधान निर्माण में भाग लेने वाले थे। पहला वही है कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? चीफ कमिश्नर अजमेर मेवाड़ा, वहाँ से भाग लेने वाले थे कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़े से भागने वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। वहीं उदयपुर से यदि मैं भाग लेने वाला पूछूं तो मणिक्यलाल वर्मा जी थे। और उन्हीं के साथ यदि मैं जोधपुर से पूछूं कि जोधपुर से कौन थे, तो वो थे जयनारायण व्यास। और हमारे उदयपुर से यदि देखो तो बलवंत सिंह मेहता, वही बलवंत सिंह मेहता है जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर संविधान निर्माण के समय किए थे। और अलवर से जो भाग लेने वाले थे वो कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। वहीं कोटा से जो भाग लेने वाले थे वो दलेल सिंह। ठीक है, वहीं जो शाहपुरा भिलवाड़ा से जो भाग लेने वाले थे वो थे हमारे गोकुल लाल असावा। बीकानेर से जो भाग लेने वाले थे वो जसवंत सिंह थे। वहीं यदि भरतपुर से यदि मैं आपको बताऊं तो वहीं भरतपुर से जो राज बहादुर जी थे वो भाग लेने वाले थे। जयपुर से यदि मैं बताऊं तो हीरालाल शास्त्री थे। और खेतरी से मैं आपको बताऊं तो खेतरी से थे सरदार सिंह। और जयपुर से एक बार फिर से जो दो व्यक्ति भाग लिए थे, एक तो वीटी कृष्णमाचारी और दूसरे थे कौन से? जयपुर से दो लोगों ने भाग दिया था, एक तो वीटी कृष्णमाचारी और एक हीरालाल शास्त्री जी। अब आपको इनको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। जैसे आपको एक चीज़ याद रखना है क्या, कि पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अजमेर मेरवाड़ा से जो भाग लेने वाले थे ना, ये अलग है। हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था हमारा अजमेर मेरवाड़ा, सीधा केंद्र का अधिकार था इस पर। इस क्षेत्र से जो भाग लेने वाला व्यक्ति था जो पहला व्यक्ति मैं नहीं मान सकता, पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बड़ा नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, और कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा। नाम बड़ा है तो वैसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि इनका भी नाम बड़ा है, क्षेत्र का भी नाम बड़ा है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से भाग लेने वाले थे? अजमेर मेरवाड़ा से। उदयपुर से दो बंदे भाग लेने वाले थे, कौन कौन से थे? एक तो मणिक्यलाल वर्मा जी थे। ठीक है, दूसरे थे बलवंत सिंह मेहता। उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता आपको ये ऐसे याद रखना है कि ये पहले व्यक्ति थे जिसने जो
जो संविधान निर्माण के समय जो साइन करने वाले थे राजस्थान की तरफ से, पहले व्यक्ति अब उदयपुर से संबंधित था, बलवंत सिंह मेहता थे। एक नंबर याद रख लें। दूसरा, यदि मणिक्यलाल वर्मा का यदि आप कहीं भी प्रजामंडल वगैरह में यदि और कहीं पढ़ते हो तो इनका जो संबंध आता है वो सीधे उदयपुर से आता है। दो व्यक्ति हो गए, एक तो मणिक्यलाल वर्मा जी हो गए और दूसरे बलवंत सिंह मेहता हो गए। दोनों कहाँ से संबंधित थे? उदयपुर से। हमारे 3 कंप्लीट हो जाते। अब हम देखते हैं जयपुर वाले। जयपुर वाले ने हमने पढ़ा कि जयपुर से एक तो थे वीटी कृष्णमाचारी, एक तो वीटी कृष्णमाचारी। इनका नाम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन के अंदर आता है, आपको थोड़ा सा डायरेक्ट ये याद रखना है कि किस क्षेत्र से वीटी कृष्णमाचारी, तो वो क्या है कि जयपुर से संबंधित थे। एक व्यक्ति और थे हमारे जयपुर से, वो थे हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल के आप प्रजामंडल के अंदर यदि आप पढ़ोगे ना तो हीरालाल जो शास्त्री का जो संबंध है वो डायरेक्ट किस क्षेत्र से आते हैं? जयपुर से आता है। हमने एक जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र है अजमेर मेरवाड़ा का देख लिया, जो कौन थे? मुकुट बिहारीलाल भार्गव। उदयपुर के हमने 2 देख लिए, कौन कौन से क्षेत्र के? उदयपुर से हमने 2, एक तो हीरालाल शास्त्री जी है और दूसरे उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता, सॉरी, एक तो मणिक्यलाल वर्मा जी है और दूसरा है उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता है। ठीक है, तो थोड़ा जयपुर वाला ध्यान में आ गया था मेरे। अब जयपुर से 2 व्यक्ति, एक तो वीटी कृष्णमाचारी और दूसरे हीरालाल शास्त्री, 5 हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम देखने वाले हैं कौन से? अब रहे हैं कि जैसे शॉर्ट तरीके से हमें देखें तो फिर हमें पढ़ना है कि शाहपुरा भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा 2 बड़ा नाम है, तो इसके साथ ही आप गोकुल लाल असावा याद रखना। शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित कोई है तो गोकुल लाल असावा। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने प्रजामंडल के अंदर नेतृत्व किया था, जिनका नाम थोड़ा चर्चित में था, जिनके कारण इनको थोड़ी उपाधि के कारण ये संविधान निर्माण के अंदर योगदान देने के अच्छा पद व्यक्ति होने के कारण ये साइन करने वहाँ गए थे। ठीक है, हमने देख लिए कितने? 6। एक तो अजमेर मेरवाड़ा देख लिया, ठीक है, उदयपुर के हमने 2 देख लिए, जयपुर के हमने 2 देख लिए। अब रहा कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा का गोकुल लाल असावा। ठीक है, एक इसके साथ ही आप याद रख सकते हो खेतरी वाला, अलग ही है, पूरा एक तरफ पे अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जिलों के नाम दे रखा है। खेतरी एक विशेष क्षेत्र का नाम दे रखा है, तो आप वैसे भी रिलेट करके याद सकते हो। खेतरी से यदि आपको संबंधित देखूँ तो सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह, खेतरी संबंधित। थोड़ा सा आप ये से भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि सरदार सिंह एक ऐसा नाम है कि राजा की तरह कोई नाम है सरदार सिंह, बाकी इनका नाम एक व्यक्तित्व की तरह। सरदार सिंह थोड़ा क्षेत्र विशेष की तरफ देख के तो खेतरी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि राजा का नाम है, तो आप वैसे भी रिलेट करके देख सकते हो कि खेतरी से संबंधित कौन थे? सरदार सिंह। ठीक है, नंबर 1 बात। तो हमने कितने देख लिए? 7 देख लिए। अब हमारा तो काम आता है अगला। अब कोटा से यदि आपने थोड़े बहुत पढ़ा होगा तो कोटा से दलेल सिंह सीधा डायरेक्ट ऐसे जमान से चिपका हुआ शब्द, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोटा से दलेल सिंह। ठीक है, कोटा से कौन है? दलेल सिंह। आप ये देखना क्योंकि दलेल सिंह छोटा सा नाम है, दलेल सिंह छोटा नाम है और कोटा से संबंधित है। दलेल सिंह कोटा 1-2 बार पढ़ोगे तो भी ऐसे कनेक्ट वाला ये नाम है, दोनों आपस में चिपके जाएंगे, दलेल सिंह कोटा, दलेल सिंह कोटा। ठीक है, तो हमने देख ली 8। ठीक है, अब रहे हमारा बीकानेर के कौन थे? बीकानेर के थे हमारे जसवंत सिंह जी। उस समय के जो शासक थे जसवंत सिंह जी, जिन्होंने हस्ताक्षर किए किसमें? संविधान निर्माण के समय। किसने? बीकानेर के कौन है? जसवंत सिंह। एक राजा की तरह 2 नाम आ गए, सरदार सिंह खेतरी वाले, जसवंत सिंह बीकानेर वाले। दोनों थोड़े राजा के रिलेट आप याद रखने के, राजा का नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सरदार सिंह खेतरी वाले और जसवंत सिंह बीकानेर वाले। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा रहा जोधपुर का। ठीक है, अब हमारा जोधपुर का जयनारायण व्यास जी है। जयनारायण व्यास जी का आप कहीं भी जिक्र सुनोगे तो इनका संबंध किससे मिलेगा? जोधपुर से ही मिलेगा। जयनारायण व्यास जी का संबंध किससे? जोधपुर। हालांकि इनका थोड़ा संबंध जयपुर से भी मिलता है, परंतु अब यदि हम संविधान निर्माण के समय एक विशेष क्षेत्र की तरफ में जिन्होंने साइन किया था वो उन्होंने जोधपुर से किया था, और जोधपुर के कौन है? जयनारायण व्यास जी। ये हमने पूरा ट्रिक बताया। एक बार फिर मैं इसे आपको वापस में कनेक्ट करके आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पहली बार देखा, पहला जो हमने पॉइंट देखा कि अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित कौन थे? मैंने नाम बताया, बड़ा नाम मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उदयपुर से हमने 2 देखे। ठीक है, उदयपुर से कौन कौन से थे? अब मैं आपसे बताऊं, आप मन के अंदर गौर करना उसको। उदयपुर से कौन थे? एक तो मणिक्यलाल वर्मा जी थे और दूसरे जो पहली चोट साइन करने वाले थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, जयपुर के हमने 2 देखे। जयपुर के 2 व्यक्ति कौन थे? एक तो वीटी कृष्णमाचारी थे और एक हीरालाल जी शास्त्री थे। ठीक है, 2 व्यक्ति को हमने किस में देख लिए थे? जयपुर से। खेतरी से हम राजा की तरह नाम देखा, सरदार सिंह, और एक बीकानेर का हमारा राजा की तरह नाम देखा, कौन से? जसवंत सिंह। दोनों हो गए। एक हमने देखा कोटा के, नाम आपको चिपक जाएगा, कोटा के दलेल सिंह, करेक्ट नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक शाहपुरा भीलवाड़ा, थोड़ा सा नाम बड़ा है तो गोकुल लाल असावा, तो थोड़ा सा इनका भी नाम बड़ा है, वैसे भी आप याद रख सकते रिलेट करके, गोकुल लाल असावा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, और फिर हमने देखा कि अलवर से संबंधित कौन है?
अलवर से, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। अलवर का संबंध ऐसे, अब इस यो रामचंद्र उपाध्याय मैंने बताया नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कि रामचंद्र उपाध्याय वैसे याद रखना कि रामचंद्र, तो राम की तरह किन का रिलेट हुआ, अलवर से। राम का संबंध आपने देखा होगा कि अलवर से ये हमारा जो अब ज़्यादातर कनेक्ट देखते हैं तो मथुरा वाले की तरफ से कनेक्ट होता है, तो आप वैसे भी याद रखना कि एक धार्मिक रामचंद्र उपाध्याय तो कहाँ किससे संबंधित है, अलवर से। ठीक है, फिर हमने देखे कि एक जोधपुर वाले तो जयनारायण व्यास जी। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछा जाता है। इन 12 पॉइंटों से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है और इन्हीं से बार बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य तथ्य हम पढ़ते हैं, जैसे क्या अन्य तथ्य हैं संविधान निर्माण के समय। प्रमुख तथ्य यदि मैं बताऊँ कि संविधान जो निर्माण की जो प्रथम बैठक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कब है, 9 दिसंबर 1946 को। कब है, 9 दिसंबर, पहली। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो भागने वाले जो हमारे लेने वाले थे वो कौन थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी थे। ठीक है, उस समय जो भाग लेने वाले थे पहली बैठक में, यदि राजस्थान से कोई बंदा भाग लेने वाला था तो वो कौन थे, अजमेर मेरवाड़ा के, मैं कहूँ सीधा केंद्र का अधिकार था, तो पहले व्यक्ति यही थे। ठीक है, यदि मैं बताऊँ मुकुटलियार भार्गव उस समय के जो के केंद्रीय विधानसभा के सदस्य, मेरे को केंद्र का संबंध था, केंद्रीय विधानसभा के ये सदस्य थे, जिनके कारण इनको ये पहली बार संविधान निर्माण के समय ये जो भाग लेने वाले या साइन करने वाले वही थे। ठीक है, और इनका जो ये जिक्र मिलता है वो किस में जिक्र मिलता है, कैबिनेट जो घोषणा हुई थी, जो उल्लेख हुआ था, उनके अंदर जिक्र मिलता है। और ये जिक्र कब हुआ था, 19 मई 1946 के अंदर हुआ था। ठीक है, आप याद रख सकते हो इसे। अब कुछ देशी राज्य के जो राज्य थे, जो हमारे राजस्थान के जो देशी राज्य थे, हमारा जो राजस्थान है कई छोटे छोटे प्रांतों के अंदर बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ था। उसमें से 6 प्रतिनिधि है जिन्होंने भाग लिया था। अब जो संविधान सभा की जो बैठक है उसमें भाग लिया था। कब कब भाग लेने वाले थे, तो 28 अप्रैल 1947 के अंदर जो संविधान सभा की हमारी बैठक हुई थी उसमें भाग लेने वाले कौन, कितने बंदे थे, 6 बंदे थे, 6 प्रतिनिधि थे। अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो कौन कौन थे, तो हम बीकानेर के कौन थे, सरदार के एम पणिकर। ठीक है, जयपुर के कौन थे, सी टी विजय राघवाचार्य। और सी टी वी विजय राघवाचार्य, और जयपुर से कुल 3 व्यक्ति थे, 2 और थे, तो सर टी वी राघवाचार्य थे, सर वी टी कृष्णाचार्य थे, पंडित हीरालाल शास्त्री थे। ये दोनों तो सर वी टी कृष्णाचार्य थे और हीरालाल शास्त्री थे, तो उन्होंने पहले देख लिए। उनके साथ एक नाम और ऐड याद कर लेना, सर टी वी राघवाचार्य। ठीक है, बीकानेर वाले के एम पणिकर हो गए। ठीक है, और जोधपुर के थे कौन थे, एक तो जयनारायण व्यास हमने देखा है पहले ही, और एक इनके साथ और याद ऐड कर लेना आप के सी एस वेंकटाचार्य। कौन थे, सी एस वेंकटाचार्य। ठीक है, अब यदि मैं कुछ हमारे जो मैं यदि बताऊं कि जो भारतीय विभाजन के समय जो औपचारिक परिस्थिति है कि भारत को विभाजन के जो उस समय जो परिस्थिति थी कि 14 मई 1947 को 14 जुलाई 1947 को जो राजस्थान के जो देशी रियासत के प्रतिनिधि ने जो संविधान सभा के अंदर बैठक में भाग लिया था। जब यदि मैं बताऊं कि संविधान भारत के विभाजन के समय जो परिस्थिति थी उस समय यदि संविधान जो निर्माण के जो देशी रियासत जो बैठकें बन रही थी उसमें बैठक के अंदर, और ये तारीख थी 14 जुलाई 1947। उस समय जो भाग लेने वाले थे वो कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। कोटा के कौन थे, कर्नल दलेल सिंह, हमने पहले पढ़ लिया। कोटा के कौन थे, दलेल सिंह। और अलवर के कौन थे, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अलवर के एन बी खरे थे। और जयपुर के सरदार सिंह जी खेतड़ी, वो खेतड़ी वाले सरदार सिंह थे, वो किन थे, जयपुर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। उदयपुर से कौन थे, मोहन सिंह मेहता और मणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और वैसे तो कुछ और भी थे, जैसे पूर्व जो राजपूताना राज्य के जो माधंता सिंह थे, गजेंद्र सिंह। एक इसमें अब की बार मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कौन सा क्वेश्चन है कि इसी बीच जो जोधपुर के जो कौन थे, पी एस राव। कौन थे, जोधपुर के पी एस राव। और 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सदस्य हेतु संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर और बैठक में भाग लिया था। किस 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 व्यक्ति ने जोधपुर से जो भाग लेने वाले थे, इसी बीच जो जोधपुर से भाग लेने वाले तो कौन थे, पी एस राव। और कब साइन की उन्होंने, 5 नवंबर 1948 के अंदर। शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका। ठीक है, पी एस राव का किस क्षेत्र से संबंधित था, जोधपुर से। और कब साइन किया था, 5 नवंबर 1948 के अंदर। ठीक है, और अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पी वाई क्यू हैं, और पीछे भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि संविधान सभा के अंदर
संविधान सभा के अंदर जो सरदार सिंह थे, मैंने कहा था ना सरदार सिंह जी किससे संबंधित है, एक राजा की तरह है ना। सरदार सिंह का संबंध किससे है, तो मैं बताऊँ वो खेतड़ी से। सरदार सिंह तरह जोधपुर वाले थे, वैसे भी थे। तो इनका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, खेतड़ी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के जो सदस्य थे CS वेंकटाचार्य किस रियासत से अधिकारी थे। CS वेंकटाचार्य आपको बताया, तो CS वेंकटाचार्य किस संविधान सभा के सदस्य, CS वेंकटाचार्य किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, किस क्षेत्र के थे, जोधपुर के थे। किसके थे, जोधपुर के, दोनों थे, मैं बताया था आपको। ये रहा इसका उत्तर, किस क्षेत्र से थे, जोधपुर से, CS वेंकटाचार्य व जयनारायण व्यास। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 3, संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो उदयपुर के किस रियासत के प्रतिनिधि थे। उदयपुर के कौन थे व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया था, तो उदयपुर के कौन थे, उदयपुर के कौन थे, मणिकेलाल वर्मा जी थे। हमने पहले भी देख लिए थे, 2 थे, मणिकेलाल वर्मा जी और उसके साथ ही बलवंत सिंह मेहता और मणिकेलाल, 2 उदयपुर से संबंधित थे। निम्न में से किस राज्य ने मूल प्रवासी को संविधान सभा सदस्य में चुना, कौन थे। अभी ये क्वेश्चन नया है हमारे, पीछे जो हमारे नोट्स में नहीं था। निम्न में से किस राज्य ने मूल प्रवासी संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना, तो प्रभु दयाल सिंह हिम्मत सिंह थे और बनारसी दास झुंझुनवाला भी थे और पदम सिंघानिया थे, ये तीनों ही थे। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इनका जो आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ये बात सही है, पर जिनमें से राजस्थान के हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। क्या ये क्वेश्चन सही है। और अगला हमारा स्टेटमेंट है कि संविधान सभा में कोटा रियासत दलेल सिंह ने भाग लिया, तो 2 नंबर तो सही है और 1 नंबर को मेरे को ऐसे सही नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 284 सदस्यों ने सही बता दिया, पर राजस्थान के जो हस्ताक्षर पहले व्यक्ति करने वाले वो कौन, हरिभाऊ उपाध्याय नहीं थे, वो थे कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता जी थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो उत्तर हो जाएगा इसका वो है केवल 2 सही। कौन सा है, केवल 2 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि संविधान सभा में अलवर रियासत के रामचंद्र उपाध्याय थे, ये बात सही है, क्वेश्चन सही है। संविधान सभा के अंदर जयपुर रियासत हीरालाल शास्त्री ने भेजा गया था, कि ये दोनों सही है, तो 6 के अंदर ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान जो सभा के जो सदस्य जसवंत सिंह मेहता किस रियासत हैं, जसवंत सिंह जी किस रियासत से संबंधित थे, तो मैंने बताया था किस रियासत थे, बीकानेर से थे, एक राजा की तरह नाम है। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता जी थे। संविधान सभा सदस्य मुकुटलियार भार्गव का संबंध हमने देखा, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अजमेर वड़ा और सीधा केंद्र का अधिकार। संविधान सभा के निम्न में से किस सदस्य भेजे गए थे, संविधान सभा में राजस्थान के निम्न में से सदस्य जो भेजे गए थे वो कौन कौन से थे, ये सभी थे, कौन कौन से थे, ये सभी थे। ठीक है, बलवंत सिंह जी थे, दलेल सिंह थे, जयनारायण से सभी। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान का संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ठीक है, राजस्थान का संविधान निर्माण में जो योगदान था वो हमने देखे, प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में हमने जिक्र किया और कौन कौन से व्यक्तियों किस किस क्षेत्र से भाग लिया था। सामान्यतः इस जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, जैसे यदि पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र से किन लोगों ने भाग लिया, या फिर क्वेश्चन ये घुमा के ऐसे जो हमने ये PYQ किए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।